जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा भारत की खुफिया एजेंसियों की नाक़िस कारकर्दगी के हवाले से। हमेशा भारत में ये कहा जाता है कि कोई भी वाक़या हुआ है, उसमें इंटेलिजेंस फेलियर शामिल है। ख़ुसूसन हालिया दिनों में, हालिया अरसे में चीन के साथ जो लद्दाख में मामला हुआ, उस पे बार-बार ये कहा जा रहा है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ? इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ? उसकी तफ़सील भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप सुनें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब क्या कह रहे हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुना, वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ना कोई आया, ना किसी ने किसी पोस्ट पे कब्जा किया। और ये बयान वो उस वक्त दे रहे हैं जब चीन पहले ही 20 से ज्यादा भारतीय फौजियों को मार चुका था, उस एरिया पे कब्जा कर चुका था। और ये लद्दाख के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई, जो मीटिंग बुलाई गई, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यह बयान दिया। अब इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया? क्या उनको नहीं पता था कि चीन उनके इलाके में आ चुका है, या फिर उनकी अपनी इंटेलिजेंस ने उनको नाकिस इंटेलिजेंस फराम की? ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये पुराना मसला है इंडिया के साथ। वहां पे बार बार इंटेलिजेंस इदारे जो हैं, उनका फेलियर होता है, वो सही इंफॉर्मेशन हुकूमत तक नहीं पहुंचा सकते, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मामलात में फिर इंडिया को बाद में एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। 60s में भी ये हुआ, 50s के अंदर भी ये हुआ। चीन के साथ चीन की फौजें अंदर आ गई, भारत के अंदर आ गई, उन इलाकों में आ गई। इंटेलिजेंस का कंप्लीट फेलियर था। उस चीन ने बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया और भारत को वहां पे कंप्लीट मिलिट्री डिफीट हुई। और उस वक्त चीन ने जिन इलाकों पे कब्जा किया, वो बहुत बड़ा इलाका था। चीन ने बहुत सारे इलाके बाद में खुद खाली कर दिए, लेकिन फिर भी तकरीबन स्विट्जरलैंड जितना इलाका अपने पास रखा। अब हम ये देख रहे हैं कि चीन ने अगेन लद्दाख के एरिया में, उस एरिया में बहुत बड़ा इलाका अपने पास रखा हुआ है, वहां पे चीन ने कब्जा कर लिया है। और द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया है जो इस वक्त चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस, उन्होंने मोदी जी को उस वक्त क्या बताया कि नहीं, हमारे मुल्क में तो कोई आया नहीं, ये तो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, ये तो वो एरियाज हैं जो किसी के भी नहीं है। और इसी तरह का इंटेलिजेंस फेलियर कारगिल वॉर में भी हुआ। वहां पे भी भारत ने फिर ये कहा कि हमारी खुफिया एजेंसियों की कारकर्दगी नाकिस थी, हमें नहीं पता चला कि कब पाकिस्तानी फौजी आए। और यहां तक कि पाकिस्तानी फौजी जो कारगिल के एरिया में घुसे थे, वहां पे जाके जिन एरियाज पे उन्होंने कब्जा किया, वहां पे उन्होंने बंकर्स बनाए, और उन बंकर्स को बनाने के अंदर जो सीमेंट इस्तेमाल हुआ, वो भी भारत से खरीदा गया था। तो इस हद तक इंटेलिजेंस फेलियर था वहां पे। फिर उन्होंने कारगिल के हवाले से कहा कि हमने बहुत सारा एरिया खाली करवा लिया है, सारे एरिया के ऊपर हमारा कब्जा हो गया। लेकिन पॉइंट 5353 जो इंतहाई इंपॉर्टेंट पीक है, वो अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। और भारतीय खुफिया एजेंसियां उस हवाले से मुनासिब इंफॉर्मेशन अपनी हुकूमत को देने में नाकाम रही। वो ये नहीं बता सकी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पीक है और ये अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। कुछ भारतीय दोस्त ये कहते हैं कि पॉइंट 5353 पहले से ही पाकिस्तान के कब्जे में था और वो पाकिस्तान का इलाका है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत की फौज ने उस इलाके को खाली करवाने की कोशिश की थी, पॉइंट 5353 पे कब्जा करने की कोशिश की थी। और 16 ग्रेनेडियर भारत की वहां पे यूनिट थी जिसने पॉइंट 5353 पीक के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। 16 ग्रेनेडियर के एक मेजर साहब थे, मेजर नवनीत, उनकी क़यादत में पॉइंट 5353 को खाली करवाने के लिए, उसका कब्जा पाकिस्तान से छुड़वाने के लिए हमला किया गया। लेकिन वो नाकाम हुआ। बड़ी तादाद में वहां पे उनकी हलाकतें हुई, बहुत सारे लोग जख्मी हुए। और इस चीज का एतराफ उस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ओबराय ने भी किया। और भारतीय मीडिया के अंदर फिर ये चीज रिपोर्ट हुई, जिसको छुपा लिया गया। अभी भी अगर आप गूगल करें तो आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि कारगिल वॉर को भी इन्होंने कहा कि ये इनका इंटेलिजेंस फेलियर है, और उसके बाद दो नई इंटेलिजेंस बॉडीज बनाई गई भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। एक इंटेलिजेंस बॉडी का नाम था द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, और दूसरी द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इनका मकसद ये था कि जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनका जो डेटा आता है, उनके पास जो इंफॉर्मेशन आती है, उसको इकट्ठा किया जाए और उसको शेयर किया जाए मुख्तलिफ इदारों के साथ। कारगिल के ज़माने में भी कहा गया कि इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तान के फौजी उन इलाकों में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सही जगह पे आगे पहुंच नहीं सकी, पॉलिसी मेकर्स के पास नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से जो कारगिल रिव्यू कमेटी थी, उसने रिकमेंड किया और फिर ये दो नई इंटेलिजेंस बॉडीज बनी।
अब हमने देखा कि लद्दाख में दोबारा यही इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। चाइना की फोर्सेस वहां पे आ गई, वहां पे उन्होंने बंकर्स भी बना लिए, बहुत बड़ा इलाका अपने कब्जे में ले लिया। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया उनके कब्जे में है और इंडियन इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चला। और इसके साथ साथ इंडियन इंटेलिजेंस की नाकिस कारकर्दगी की वजह से बार बार इंडिया को अपने मुल्क के अंदर और दूसरे ममालिक में बैरून मुल्क एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर जो बालाकोट में स्ट्राइक हुई, उसमें भी इन्होंने अपनी हुकूमत को बताया कि 300 बंदे मर गए। तो बहुत बड़ा फेलियर होता है और बार बार होता है मुख्तलिफ इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का। उसका हल ये निकालते हैं कि ये हर दफ़ा एक नई इंटेलिजेंस बॉडी बना देते हैं, एक नया मैकेनिज्म बना देते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं होता। 50s में और 62 की जंग के बाद भी इन्होंने रिफॉर्म्स की, इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर को चेंज किया, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि फिर कारगिल हो गया, कारगिल के बाद अब लद्दाख हो गया और ये इनका इंटेलिजेंस फेलियर बार बार हो रहा है। ये बात वाज़ेह है कि इंडिया ने अगर अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों में कोई इंप्रूवमेंट लानी है तो उनको बाहर से मदद लेनी पड़ेगी, चाहे वो अमेरिका से ले लें, यकीनन आईएसआई से और पाकिस्तान से तो आप लेंगे नहीं, अमेरिका से ले लें, किसी और मुल्क से ले लें, थोड़ी सी ट्रेनिंग करवाएं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को ताकि उनकी कारकर्दगी बेहतर हो। अगर उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि मोदी जी इसी तरह के बयानात देते रहेंगे। पूर्वी लद्दाख में जो हुआ, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जी बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।